को अपने सीने में महफूज कर लेता है, पूरा हाफिजे कुरान हो जाता है। तो आपने मदरसे के हवाले मिट्टी किया था, लेकिन मदरसे ने उस मिट्टी को वापस नहीं किया, बल्कि उस मिट्टी को, जो मिट्टी आपने मदरसा इस्लामिया गौसुल वरा अमरक के हवाले जिस मिट्टी को किया था, मदरसे ने उस मिट्टी को सोना बना करके पेश किया है। आपने मदरसे के हवाले तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नवासे हुजूर अमीने शरीयत, नारे तकबीर। हजरात मिंबरे नूर पर शेख तरीक़त नवासे हुजूर अमीने शरीयत हज़रत अल्लामा हामिद रज़ा साहब रफ़ाक़ती शायर अहले सुन्नत हज़रत तौक़ी इलाहाबादी मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा कह लें सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी आप देख रहे हैं नवासे हुजूर अमीने शरीयत की आमद हो गई और दूसरी जानिब हुजूर तौक़ीर मिल्लत तशरीफ ले आए। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। आपने मदरसे को कोयला पेश किया, यानी आपने मदरसे को कोयला दिया, तो मदरसे ने आपको कोयला वापस न किया, बल्कि आपने मिट्टी दिया, उस मिट्टी को सोना बना करके पेश कर दिया। आपने मदरसा गौसुल वरा अमरक को जो कोयला आपने दिया, तो उसे कोयला बनाकर आपको न दिया, बल्कि आपने मदरसे को जो कोयला पेश किया, मदरसे ने उसे हीरा बना करके आपके बीच भेजा है। मदरसे ने उसे हीरा बनाकर आपके बीच भेजा है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इन मदरसों की बड़ी कुर्बानी है, आजादी से लेके आज तक कयामत की सुबह तक। हजरात, आज मदरसों पे उंगलियां उठ रही है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। अरे ये मदरसे वो हैं मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जहाँ से कोई हाफिज कुरान बनकर निकलते हैं, जहाँ से कोई आलिम दीन बनकर निकलते हैं, जहाँ से कोई कारी कुरान बनकर निकलते हैं। हजरात, ये मदरसा वो है जहाँ आप अपने बच्चों को भेजते हैं, उलमाए इकराम उन बच्चों पे मेहनत करते हैं, और वो बच्चा जो किसी काम का ना था, उसे हाफिज कुरान बनाकर पेश करते हैं, कारी कुरान बनाकर पेश करते हैं, आलिम दीन बनाकर पेश करते हैं, मुफ्तियाने कराम बनाकर पेश करते हैं। और सुन लो, जो जिनका बच्चा आज इस जलसे में, जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा, जो बच्चे हाफिज कुरान हो गए, उनके सर पे दस्तार बांधी जाएगी, यानी उलमा के हाथों से उनके सर पे दस्तार हिफ्ज़ बांधी जाएगी। आपसे कहना चाहता हूँ, वो माँ बाप काबिले मुबारकबाद हैं, जिन्होंने अपने सीने पे, कलेजे पे पत्थर रखकर अपने बच्चों को मदरसे में भेज दिया, अपने बच्चों को मदरसे में भेज दिया। दुनिया के कॉलेजों में जाइए तो वहाँ फीस भी देनी पड़ती है, वहाँ खाने का इंतजाम भी करना पड़ता है, वहाँ पैसा भी देना पड़ता है, वहाँ कपड़ा भी सिलवाना पड़ता है, वहाँ सारी चीजों का इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन आओ हमारे मदरसे में, यहाँ तालीम के जेवर से तुम आरास्ता होना चाहते हो, तो यहाँ कपड़ा भी दिया जाता है, यहाँ तालीम के साथ खाना भी खिलाया जाता है, यहाँ तालीम के साथ फ्री रहने का इंतजाम भी किया जाता है। यानी आप आवाम से जो थोड़ा पैसा चंदे की शक्ल में इकट्ठा होता है, ये मुकद्दस उलमा गांव में घूमकर, शहर में घूमकर, कस्बा में घूमकर वो पैसा जमा करके इदारा कायम करके इदारे में बच्चों को पढ़ाते भी हैं, पहनाते भी हैं, खिलाते भी हैं। मुबारकबाद के लायक वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया। आज उनके सरों पे दस्तार बांधी जाएगी। याद रख लीजिए, कोई डॉक्टर बनता है तो कोई आलिम उसके सर पे दस्तार नहीं बांधता, कोई इंजीनियर बनता है तो कोई पीर उसके सर पे दस्तार नहीं बांधता, कोई इंजीनियर बनता है तो कोई हाफिज कुरान उसके सर पे दस्तार नहीं बांधता। लेकिन ये कुरान की बरकत है कि उस बच्चे ने अपने सीने में कुरान को हिफ्ज़ कर लिया है, तो आलिम दीन के हाथों उनके सर पे दस्तार बांधी जाएगी। और यही नहीं,
बल्कि मैदाने मैशर में अल्लाह तबारक व तआला उनके वालिदैन के सर पे एक ऐसा ताज रखेगा जिस ताज की चमक को देखकर लोग अश करने लगेंगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मेरे मौला दुनिया में मैंने भी नमाज पढ़ी थी, मेरे सर पे ताज क्यों नहीं सजाया गया? दुनिया में मैंने भी रोजा रखा था, मेरे सर पे ताज क्यों नहीं सजाया गया? दुनिया में मैंने भी ज़कात तकसीम की थी, मेरे सर पे आज ताज क्यों नहीं सजा है? दुनिया में मैंने भी काबे का तवाफ किया था, हज बैतुल्लाह की शहादत से मुशर्रफ हुआ था, मेरे सर पे ये ताज क्यों नहीं सजाया गया? तो आवाज आएगी, ये पूछने वाले इंसान रब फरमाएगा कि हज करने की वजह से ये ताज नहीं मिलता, ज़कात देने की वजह से ये ताज नहीं मिलता, नमाज पढ़ने की वजह से ये ताज नहीं मिलता, रोजा रखने की वजह से ये ताज नहीं मिलता, बल्कि ये ताज उनके माँ बाप के सर पे रखा जाता है जिन्होंने दुनिया में तकलीफें उठाई, जिन्होंने दुनिया में मुसीबतों का सामना किया, जिन्होंने दुनिया में परेशानी उठाई, लेकिन अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दिया है, अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दिया है। उसी हाफिज कुरान की बरकत है कि आज मैदाने मैशर में इनके माँ बाप के सरों पर ताज सजाया जा रहा है, जिस ताज को देखकर लोग करते हुए नजर आएंगे। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये पूरा इलाका आप देखें, नवासे हुजूर अमीन शरीयत यहाँ तशरीफ फरमा है। आज मदरसा इस्लामिया गौसुल बरा, मैं समझता हूँ इस पूरे इलाके की नुमाइंदगी ये इदारा कर रहा है। आज जनाजे की जरूरत पड़ती है, इदारा हाजिर है, कारी एजाज साहब तशरीफ फरमा है। मालूम नहीं 24 घंटे में क्या घंटे सोते हैं वो तो यही जाने, लेकिन एक ऐसा बेलौस खादिम आपके इस इलाके में मौजूद हो कि रात को 12 बजे भी किसी को जरूरत पड़ी है। कुछ इदारे कागज पे चलते हैं, कुछ इदारे पोस्टर में चलते हैं, कुछ इदारे एडवर्टाइज में चलते हैं। बुरा लगेगा माफ कर दीजिएगा, लेकिन मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती, उलमा बैठे हैं। कुछ इदारे सिर्फ रमजान के महीने में चलते हैं, कुछ इदारे सिर्फ शव्वाल तक चलते हैं, कुछ इदारे सिर्फ उर्स तक चलते हैं, कुछ इदारे 4 महीने चलते हैं, कुछ इदारे दस्तारबंदी से 1 महीने पहले चलना शुरू होता है। दस्तार के बाद